जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली थी, उनका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और किस राज्य से या किस ज़िले से आप मेरे चैनल को देख रहे हो, उस ज़िले का और स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। डैश सरकार द्वारा निगर्मित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती है। क्या कहलाती है? खुले बाजार की क्रियाएं सरकार द्वारा निगमित बंद पत्र, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, की खरीद और बिक्री कहलाती है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खाली स्थान भरना था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो वो है एकल नागरिक व्यवस्था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, खांडू जी ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, द्वितीयक क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? तो इसमें कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो वो है आपका पोंगल त्योहार का संबंध। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका गृह मंत्रालय। कौन है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो वो है बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो यह है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और राष्ट्रीय गान भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, भारत का, ठीक है, और बांग्लादेश दोनों का। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में फार्मेसी विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है? तो किसमें? 1948 में संशोधन, नहीं, 1948, अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से, अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो वो है एयर मार्शल साधना एस नैयर। किसने? एयर मार्शल साधना एस नैयर ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, कहलाता है? क्या कहलाता है? वो फ्लिक कहलाता है। तो ये बहुत कम लोगों में बना होगा, जिसमें अच्छे से पढ़ा होगा उससे बनेगा। अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न है, डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तो वो है हरित क्रांति के थ्रू। किसके थ्रू? हरित क्रांति के थ्रू। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका कले मामणी। क्या है? कले मामणी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो है आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी में केवल एक लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न है, केरल की कौन सी शासी नृत्य नाटिका अपने जीवन श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर रामायण की कहानियां को चित्रित करते हैं? तो वो है कथकली। ठीक है, कथकली आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये भूल, कथकली आपका जो है वो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का। दो शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा असम का कौन सा है? सत्रिय आपका असम का, जो नहीं दे रखा। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना है भरतनाट्यम, सबसे नया है आपका सत्रिय है शायद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो वो है आपका भाग XX का। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी की गई? तो वो है ईडन गार्डन में। कहाँ की गई? ईडन गार्डन में। आखिरी प्रश्न है, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह है आपका 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कुछ डाउट वगैरह हो तो आपको पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो। एग्ज़ाम नज़दीक है, 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम बिल्कुल आपका नज़दीक है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर के पेपर पर फोकस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। जय हिंद।